ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामने से पूरे देश की सियासत में भूचाल आ गया। यही नहीं, सिंधिया के इस कदम से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार भी संकट में आ गई। सिंधिया कांग्रेस में पिछले 18 साल से थे, राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाते थे और यही वजह थी कि उनके पार्टी छोड़ने पर हर कोई हैरान रह गया। सवाल ये कि सिंधिया ने कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ा? इस सवाल का जवाब उसी दिन से तलाशा जा रहा है जब सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और अब सिंधिया के करीबी सूत्रों के हवाले से इस सवाल का जवाब सामने आया है। ग्वालियर के महाराज ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, कांग्रेस से तोड़ा 18 साल पुराना नाता। लेकिन ज्योतिरादित्य ने क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ? अब सिंधिया के करीबी सूत्रों से सामने आया सिंधिया के दिल में दबा राज। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के सबसे करीबी समझे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस से किनारा किया तो पूरे देश की सियासत में भूचाल आ गया। सिंधिया की वजह से कांग्रेस को काफी नुकसान भी हुआ, क्योंकि इससे पार्टी ने न सिर्फ अपना एक बड़ा नेता खोया बल्कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस पार्टी संकट में भी आ गई। लेकिन सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये सवाल अब तक बना हुआ है कि उन्होंने उस पार्टी का दामन क्यों छोड़ा जिसमें वो पिछले 18 साल से थे और उनके पिता भी इस पार्टी से जुड़े रहे। अब सिंधिया के करीबी सूत्रों के मुताबिक इस सवाल का जवाब सामने आया है, जिसके मुताबिक कमलनाथ सरकार का किसानों का कर्ज माफ ना करना सिंधिया की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह थी। जबकि राहुल गांधी ने चुनाव में वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक वो कमलनाथ शासन में भ्रष्टाचार से भी परेशान थे, क्योंकि कमलनाथ के राज में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में जमकर रिश्वतखोरी हो रही थी और रेत माफिया बेलगाम हो गए थे। सिंधिया की नाराजगी की एक वजह ये भी थी कि कमलनाथ सरकार युवाओं का एजेंडा पूरा नहीं कर पा रही थी और जब सिंधिया ने जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश की तो कमलनाथ और दिग्विजय ने उनकी निंदा करनी शुरू कर दी। यही नहीं, सिंधिया के गुस्से की एक बड़ी वजह ये भी थी कि मध्य प्रदेश में उनके विश्वास पात्र लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा था और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की भी अनदेखी की जा रही थी। इसके अलावा कमलनाथ सीएम बनने के बाद सिंधिया के साथ काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अनदेखी से भी सिंधिया नाराज थे। सूत्रों के मुताबिक सिंधिया ने इन्हीं सब वजहों से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन उनके इस कदम से अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब ये सिद्ध हो गया है कि ये सरकार अल्पमत की सरकार है। कल की जो परेड विधायकों की हुई है उसने भी सिद्ध कर दिया है कि कमलनाथ सरकार के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी का कहना है कि सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके समर्थक कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है और उसे सदन में बहुमत साबित करना चाहिए। लेकिन कमलनाथ इसके लिए फिलहाल राजी नहीं है, जिसके लिए बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर दी है। कांग्रेस ने अपनी याचिका में बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उसने कांग्रेस के विधायकों को अगवा कर लिया है, इसलिए कांग्रेस की दलील है कि शक्ति परीक्षण नहीं किया जा सकता। यही नहीं, कांग्रेस ने अपनी अर्जी में राज्यपाल के निर्देश पर भी सवाल उठाए हैं। नोटिस दिया गया है, नोटिस में सारी बात सामने आएगी। अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर साहब को दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर साहब निर्णय करेंगे। हम लोग अविश्वास प्रस्ताव को फेस करने के लिए तैयार। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ने उसके विधायकों को अगवा किया है, जबकि सदन में उसके पास बहुमत है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ चुकी है और जो विधायक बेंगलुरु में हैं, वो अपनी मर्जी से हैं। उन पर बीजेपी का किसी तरह का दबाव नहीं है। अब कमलनाथ जी, तू ना इधर उधर की बात कर भैया, जल्दी फ्लोर टेस्ट करा। दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ हो जाएगा। अगर बहुमत में हो तो भाग क्यों रहे हो? अभी नीचे कर लो माइक। फ्लोर टेस्ट से डरते क्यों हो? मध्य प्रदेश की सियासत में हर पल बदलाव हो रहे हैं। कमलनाथ अपनी सरकार बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि कमलनाथ के बहुमत के दावे में कितना दम है।